सबसे पहले मैं प्रेस के माध्यम से और इस प्रेस वार्ता में आज आप सभी आए, आपका धन्यवाद। ये प्रेस वार्ता भारतीय युवा कांग्रेस ने पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले जिले तक इस अभियान को, जिसका नाम जय जवान है, ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, दिल को छू लेने वाला मुद्दा है, जो भारतीय फौज में जिस प्रकार से फौज के साथ खिलवाड़ किया, फौज में जो नौजवान अपनी भर्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में जो अपना तपस्या करके फौज में देश की सेवा करने के लिए जाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया। ये अभियान उन नौजवानों के लिए है जिनको 2019 से 2022 के बीच में जो सैनिक भर्ती होने थे भारतीय फौज में, जिनको आज अग्निवीर का नाम दिया गया, अग्निपथ स्कीम के तहत आज जिनका सुख सुविधाएं, जिनको जो पहले परमानेंट फौजियों को और अग्निवीरों में दोनों में जो अंतर आया, जो उनके साथ खिलवाड़ किया गया, इस कैंपेन के माध्यम से हम उन युवाओं तक पहुंचेंगे। उन 1.5 लाख लाभार्थियों को युवा कांग्रेस ये भरोसा दिलाएगी कि उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और राहुल गांधी जी स्वयं बनेंगे। 2019 से 22 के बीच में 1.5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, जिनकी ज्वाइनिंग अग्निपथ स्कीम लागू होने पर रोकी गई, स्टे लगा दिया गया। उन 1.5 लाख युवाओं को दोबारा से फौज में ज्वाइनिंग कराई जाए, ये युवा कांग्रेस की मांग है। उसके बाद दूसरी मांग हमारी है कि अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम है, इसको बर्खास्त किया जाए, ये युवा कांग्रेस की मांग है। और बर्खास्त करने के साथ साथ जो अग्निवीर आप इस बार 4 साल के लिए जिनको मौका दिया गया, उनको पूर्व में 2019 से पहले जिस प्रकार से फौज में परमानेंट नौकरियां दी जाती थी, उसी प्रकार से इन अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए, ये दूसरी हमारी मांग है, जिसमें अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम को हटाया जाए। हमारे बीच में आज अरुणा जी, जो हरियाणा की प्रभारी हैं युवा कांग्रेस की, हमारे प्रिय भाई कृष्ण राव जी, जो नारनौल से संबंध रखते हैं और प्रदेश युवा कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं, भाई सुमित घंगस जी, जो हमारे चुने हुए जिला के नेता यूथ कांग्रेस के पानीपत टीम से हैं, भाई माधव शर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र गौड़ जी, जो एक्स सर्विसमैन संगठन कांग्रेस से संबंध रखते हैं और करनाल लोकसभा क्षेत्र के नेता हैं, श्री विजेंद्र शर्मा जी, और अन्य हमारी एक्स सर्विसमैन की टीम यहाँ मौजूद है। सबका हम धन्यवाद करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से परमानेंट सैनिकों में और अग्निवीरों में क्या अंतर आया। आप देखिए कि परमानेंट सैनिक जो 19 से पहले भर्ती होते थे, वो 100% एलिजिबल होते थे प्रमोशन के लिए, जिसमें अग्निवीर प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उनको डीए अलाउंस दिए जाते थे, अग्निवीर को कोई डीए अलाउंस नहीं है। उनको ग्रेजुइटी दी जाती थी, इनको कोई ग्रेजुइटी नहीं है। सीएसडी कैंटीन की सुविधा उनको पूरे लाइफ और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ परसेंटेज मिलती थी, जो कि अग्निवीरों को सिर्फ 4 साल के दौरान मिलेगी। उसके बाद एनुअल लीव 60 दिनों की होती थी, जो अग्निवीरों की 30 दिनों की एनुअल लीव है। उसके बाद मैटरनिटी चाइल्ड केयर की कोई लीव का प्रावधान अग्निवीर की प्रक्रिया में नहीं है, जो कि परमानेंट सैनिकों को मैटरनिटी लीव मिलती थी। और परमानेंट सैनिकों को पीस पोस्टिंग प्लस टफ पोस्टिंग दोनों मिलती थी, लेकिन अग्निवीर में मैक्सिमम 90% सारी टफ और फील्ड पोस्टिंग रहती हैं। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो अग्निवीर और परमानेंट सैनिकों में हैं। तो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार से दरख्वास्त है, हम ये कागज जिसमें हम युवाओं को, ये मोबाइल नंबर हमारा है और ये स्कैनर, जिसके माध्यम से इस ऐप में हम नौजवानों को जो फौज की तैयारी कर रहे हैं और जो ऑलरेडी 1.5 लाख लाभार्थी हैं, उनको इस अन्याय के विरोध में, न्याय के युद्ध में हम न्याय पत्र बांटेंगे, जो 1 तारीख से लेकर के और 28 फरवरी तक बांटा जाएगा। 5 मार्च से 10 मार्च तक हम शहीद स्मारकों पे प्रदर्शन करेंगे और 17 से और 20 मार्च तक हम पद यात्राएं करेंगे, जो जय जवान अभियान के तहत चलेंगी। इसी के साथ मैं अब कृष्ण राव जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि वो जिस बेल्ट से आते हैं उस बेल्ट में
फौज के जो हमारे नौजवान जो फौज की तैयारी करते हैं वो बहुत मात्रा में ज्यादा हैं, और वो हमारे उपाध्यक्ष भी हैं और इस अभियान के प्रभारी भी हैं हरियाणा प्रदेश के। कृष्ण राव जी आपको कुछ बताएंगे। 19 में ये लॉन्च हुई थी योजना, अग्निवीर शुरू की गई थी 19 में जी हाँ जी। आपके इस स्कीम में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया था अग्निवीर एज एन अग्निवीर। इसका कोई डाटा है कितने लोगों ने ज्वाइन किया था? बिल्कुल ऐसा इस योजना के तहत ये बता दो। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारे जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, हम युवा कांग्रेस की टीम, जो हमारी युवा कांग्रेस की इकाई है हरियाणा प्रदेश की, आप सभी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें आज सुनने के लिए यहाँ पे आप लोग आए। आपके माध्यम से मैं आज बताना चाहूँगा, आज जिस प्रकार आज हम पानीपत जिले में पहुँचे हैं, पूरे ही हरियाणा और पूरे ही देश में जो 19 में जो लागू करी गई एक योजना, वादा बहुत बड़ा था युवाओं से कि एक ही सपना देखा करते थे। जिस प्रदेश से हम लोग साथी आते हैं, हमारे युवा ये सपना देखते थे कि हम किस तरीके से अपने देश की सेवा कर सकें, फौज में भर्ती हों। उनसे ये सपना भी आज इस सरकार ने ले लिया। 1.5 लाख युवा आज अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। 2019 में जब ये स्कीम आई, लगभग 1.5 लाख लोगों ने इसके फॉर्म भरे। उनको चुना भी गया, अग्निवीर की तरफ से मनाया भी गया कि ठीक है आपको सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आज तक उनका कोई सिलेक्शन नहीं है। 4 साल आज खत्म हो गए, उनको कोई अगर कहीं पे पोस्टिंग नहीं मिली, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली, और अब वो अपने आप को ये ठगा सा ऐसा महसूस करते हैं कि आगे उनका भविष्य क्या है, क्या उनको अब आगे ना वो पढ़ाई के लायक रहे। 17.5 साल का, 18 साल का जब युवा जो आज स्कूल से निकला है, वो सीधा ही इस फॉर्म को भरता है, और आगे आप 21 साल तक की ये उम्र रखते हैं, एज रखते हैं। यही एक समय होता है, युवा अपने आप को या तो ट्रेन करता है पढ़ाई लिखाई में, ग्रेजुएशन डिग्री लेके कहीं अपने आप को कहीं स्थापित कर सके। लेकिन सरकार ने ये जो स्कीम लाई, जिस देश से लाई, वो देश हमसे पॉपुलेशन में बहुत कम है। इजराइल देश की ये जो स्कीम थी, ये हमने कॉपी करी और ये आज हम लागू करी मोदी जी ने 150 करोड़ की आबादी वाले एक देश में, जहाँ पे सच बात ये है कि युवाओं का और जो हमारा ट्रेंड था सैनिकों का और फौज का, वो बहुत अलग था। लेकिन उस प्रक्रिया को बदल दिया गया। सिर्फ अपने प्राइवेट पीएसओज और अपनी प्राइवेट आर्मी अदानी अंबानी की खड़ी करने के लिए ये एक सरकार ने मुहिम चलाई। आपको जान के पता भी होगा और आप लोग इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि जो ये लोग चुनित होंगे या फिर अगले 4 साल बाद जब इनकी रिटायरमेंट होगी अग्निवीरों की, तो इनका कोई सिर्फ 15 से 25% ही ऐसा लोग होंगे जिनको आगे फौज में कोई परमानेंट नौकरी मिलेगी। बाकी 75% लोगों का क्या होगा? वो या तो फिर अपने इलाकों में जाके कोई गैंग को ज्वाइन करेंगे, कोई लोकल माफिया गुंडे शूटर बनेंगे, या फिर वो अपने कोई प्राइवेट पीएसओ नौकरी लगाएंगे। और ऐसे में जब हमें ज्यादातर लोगों को मौका मिलेगा, अदानी जैसी बड़ी कंपनियां ये जॉब रिक्रूटमेंट निकालेंगी, तो वो उनकी प्राइवेट आर्मी बन के रह जाएगी, जो ये लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए भी एक खतरे की बात है। मैं खुद एक दक्षिण हरियाणा इलाके से, मैं महेंद्रगढ़ जिले से आता हूँ, और हमारे गांव में मैं रोज सुबह देखा करता था, लोग 15, 20, 30 लड़के सुबह तैयारी करा करते, रेस लगाया करते थे, भाग दौड़ करा करते थे। आज सुबह मुझे एक भी लड़का नहीं दिखता। उन लड़कों के सपने टूट गए। हम किसान परिवारों से आते हैं, किसान परिवारों के ही बच्चे जवान बनते हैं, फौज में जाते हैं। आज वो अपने आप का भविष्य उनका अंधकार में है। रोजगार के नाम पे मोदी जी ने वादा करा हमारे इलाके में आके कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2014 से आज 2024 हो गया। मोदी जी, खट्टर साहब कहते हैं, नया बयान उनका आया था, आप लोग चकित होंगे जान के, आप खुद अगर डाटा निकालेंगे, पिछले ही महीने का उनका बयान था, हरियाणा में 30 लाख नौकरियां दे दी। मैं पूछना चाहता हूं साहब, कहाँ है वो 30 लाख नौकरियां? आप डाटा तो दें, सिर्फ मुंह बोली बातें। उससे 2 महीने पहले नवंबर 2023 में उनका बयान था कि साहब 1,06,000 नौकरियां दे दी। मतलब आपने 55-56 दिनों के अंदर आपने 29 लाख नौकरियां दे दी। ऐसे जुमले, यही सपना रोजगार का दिखाया गया कि साहब अग्निवीर लाएंगे हम। क्या हुआ उन 1.5 लाख लोगों का? और उसके आगे तो अब अगली पीढ़ी तो अपने आप को इतना भरोसा इनका गंवा चुकी, क्योंकि हम ऐसे पिछड़े इलाके गांव से आते हैं। कल को जब वो फौज से आएगा रिटायर होकर, जब वो नौकरी अगर शादी की बात करेगा, तो हमारे यहाँ कोई है ना अपनी गांव में भाई लड़की नहीं ब्याहता बेरोजगार आदमी से। हमारा जब कोई भविष्य नहीं होगा तो हमारे बच्चे आगे परवरिश कैसे होगी, हमारी अगली पीढ़ी कैसे पढ़ेगी, या हमारा खुद का भविष्य क्या होगा? ये अंधकार का सवाल है। और मैं चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से आज हम पूरे हरियाणा में पहुंचे। हम हर विधानसभा में जाएंगे, हर लोकसभा में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, और इन सभी जो 1.5 लाख लोग हैं इनसे न्याय पत्र भरवाएंगे
कि क्यों ये मुद्दा हम सबको छूता है, हम सबके परिवारों को छूता है और हमारे देश की रक्षा और हमारे लोकतंत्र के लिए है। आप सभी का ये न्याय फार्म आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। ये न्याय फार्म सभी से भरवाया जाएगा जो एक्स मिलिट्री, एक्स सर्विसमैन परिवारों से आते हैं, कोई ऐसे लोगों से है जो अपना ताल्लुकात रखते हैं, जो आगे इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उन सभी लोगों को जोड़ा जाएगा, युवाओं तक अपनी मुहिम को पहुंचाया जाएगा। यही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्रीनिवास जी और कृष्णा लावरू जी के सोच के हम आगे लेके चल रहे हैं। मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि आज मैं प्रदेश में एक कन्वीनर, एक कोऑर्डिनेटर की तरह कर रहा हूं। और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा 22 के 22 जिलों में हमारे पास जिला के संयोजक हमने नियुक्त कर दिए हैं। आज हमारे साथ हमारे जिला पानीपत ग्रामीण के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं सुमित गणगस जी बैठे हैं। इन्हीं को ये जिम्मेदारी आज हमने दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ अब अगर आप खास तौर पर अगर पानीपत की बात करें तो ये उतनी सक्रियता यहाँ पे नहीं है, जितने युवा उतनी तैयारी फौज के लिए नहीं जाते जितने हमारे, फिर भी दक्षिण हरियाणा से आप गुड़गांव बेल्ट से और नारनौल जिला महेंद्रगढ़ तक की बात करें। पर मुझे पूरा यकीन है, सक्षम है हमारी टीम, हम लोगों तक ग्राउंड तक पहुंच सकते हैं। और ये शौर्यवीर भाई का आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने एक मजबूत आयोजन करा, आप सभी को हमारे माध्यम को हमारी आवाज पहुंचाने के लिए आप लोगों को एकत्र करा। एक छत के नीचे आज हम बैठे हैं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आदरणीय सुरेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि एक्स सर्विसमैन की ओर से वो अपनी फीलिंग को, भाव को बताएं, किस प्रकार से युवाओं को चुना गया। धन्यवाद सूर्यवीर जी। देखिए, जब एक नौजवान, एक 18-19 साल का नौजवान अपना आर्मी में तैयारी करता था और जब वो उसका सिलेक्शन होता था तो हम उसको ये कहकर विदा करते थे कि बेटा आप देश की सेवा करना। सरकारें ये कहती थी कि आप देश की सेवा करो, हम आपके भविष्य की सेवा करेंगे, हम आपके माँ बाप की सेवा करेंगे, हम अपने आपकी पत्नी और बच्चों की जो है रक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर नामक, सिर्फ इसीलिए कि पेंशन काटनी थी, पेंशन खत्म करनी थी, इन अग्निवीर के नाम पर इन नौजवानों को ठग लिया, उनकी भावनाओं को ठग लिया। ये देश की सेना में जब कोई नौजवान जाता है तो वो इसलिए नहीं जाता कि उसको पेंशन चाहिए, उसको तनख्वाह चाहिए, वो इसलिए जाता है कि उसको एक जज्बा है, देश की सेवा करने का जज्बा है। ये स्कीम मेरे युवा कांग्रेस की टीम ने बताया कि 1.5 लाख बच्चों का खिलवाड़ हुआ है, 1.5 लाख का खिलवाड़ हुआ है। प्लस आगे आने वाली पीढ़ी डिमोटिवेटेड होगी कि हम क्या सोच करके इस फौज में जाएं। प्लस ये जो पूरी की पूरी स्कीम है, ये देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। देश के साथ मैं ये कहूँ सेना इतनी कमजोर हो जाएगी भारत की। आप इसका मैथमेटिकल लॉजिकल समझिए। एक एवरेज सिपाही जो 20 साल के लिए 20 साल के बाद रिटायर हो जाता है, एक्सटेंशन मिलती है, 25 साल भी चला जाता है, 30 भी चला जाता है। जब अब 4-5 साल हो गए इसको, ये जो स्कीम जारी है, 4-5 साल में इनसे आप क्या करवाओगे? गार्ड ड्यूटीज करवाओगे। तो वो कुल मिलाकर के क्या है कि वो एक्सपर्ट नहीं हो पाते। जहाज का सिस्टम है, मिसाइल का सिस्टम है, हाईली टेक्निकल सिस्टम है, उनको जो है वो ऊपर वाले रिटायर हो जाएंगे, नीचे वाले आगे जा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा फौज का? जब देश जो है, जब लड़ाई होगी तब होगा क्या कि अनएक्सपीरियंस्ड फौज होगी। जो सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना थी, जिस सेना ने 93,000 सैनिकों के घुटने टिकवा दिए थे, उस सेना को जो है कमजोर करने का किसी प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी, ये मेरी नौजवान टीम आज इसलिए खड़ी हुई है। आप देखिए, जब वो नौजवान, एक नौजवान जा रहा है, उस नौजवान को हौसला ही नहीं रहेगा किसी। ये जो है, ये जैसे हमारे आजकल किसान करते हैं ना, सब्जी लगाते हैं और वो घिया की सब्जी होती है, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, वो लंबी हो जाती है, एक दिन में बड़ी हो जाती है। ये वो सब्जी लगाने का काम नहीं है। ये जो है ये कल्याण के अंदर नहीं है, लड़ाई है। उस लड़ाई को, इस देश के साथ खिलवाड़ ना करें मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके नेता झोला उठा के चले जाएंगे, ये देश कहाँ जाएगा? ये मैं इस पूरे के पूरे इसमें ये जो जोश है, जो भावनाएं है मेरे नौजवानों की, मेरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नौजवान टीम की, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने पूर्व सैनिकों की ओर से इनको ये बताना चाहता हूं कि जहां पे भी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। आप हमारे नौजवान हैं, हम आपके जो है हर कदम पर आपका साथ देंगे। और किसी भी तरह से जो है ये जो स्कीम है, ये राहुल जी ने एक देखिए, इस मामले में राहुल जी इन नौजवानों से मिले, 1.5 लाख नौजवानों से राहुल जी ने ये आश्वासन दिलाया
कि भाई आपको जो है आपके साथ हम खड़े हैं। हम सबसे पहले सूर्यवीर जी ने बताया कि सबसे पहले हमारी मांग ये है कि इन 1.5 लाख बच्चों को रेगुलर कीजिए। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये स्कीम ही, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी का काम करेगी। ये देश कल जो जब लड़ाई होगी, जब ये हार जाएंगे हम जो है इस सेना को कमजोर करने का काम करेगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है इसको तुरंत हटाया जाए। और हरियाणा में भाई जो है दीपेंद्र जी ने एक घोषणा की है कि भाई जब जितने भी चले गए, वैसे राहुल जी ने कहा कि भाई इनको हटा देंगे, इस सिस्टम को ही हम खत्म कर देंगे। दीपेंद्र जी ने कहा कि जब तक हमारी सरकार आएगी और जब जो भी ये 4 साल वाले रिटायर होकर के आएंगे तो उनको जो है हम हरियाणा में पक्की नौकरी देंगे। एक मिनट और लूंगा मैं। आप सोच के देखो, इन आदमियों की 4 मतलब एनुअल लीव और कैजुअल लीव में डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि एक आदमी जो साथ साथ रह रहा है, क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग होगी? उनको जो एक अभी हमारे 4 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं, उसके घर के सामने उनके शव को लिटा करके और छोड़ के चला जाते हैं। क्या यही देश की सेना है? क्या यही इसी मोटिवेशन के साथ आप चाहते हैं कि हमारे नौजवान लड़े? इसलिए ये अब अखबार वालों ने, इन्होंने मीडियाज ने जो मोटे मोटे घरानों ने खरीद लिया इनको, जो इसको गोदी मीडिया बोलते हैं, इन्होंने इस न्यूज़ को दिखाना बंद कर दिया। क्या ऐसा ही देश चलेगा? क्या हम अपने सैनिकों के साथ, जो देश अपने सैनिकों का, अपना शहीदों का सम्मान नहीं करता, वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस मोदी सरकार से कि जागे और इसको जो है इस आग के साथ ना खेले, इस देश के साथ ना खेले। नहीं तो भगत सिंह राजगुरु किसी आर्मी के जो है हिस्सा नहीं थे, वो जो है इस देश की, इस माटी के हिस्सा थे। उन्होंने अपने देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और ये नौजवान टीम, कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की ये टीम, ये नौजवानों की टीम आज खड़ी हो गई है। हर घर तक अपने देश की सेना को बचाएंगे और इस देश को बचाएंगे। और इन शब्दों के साथ मैं सूर्यवीर जी का, नौजवान टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अब आदरणीय बड़ी बहन अरुणा जी हमें बताएंगी किस प्रकार से युवा कांग्रेस की लीडरशिप ने हमें हिदायत दी है और किस प्रकार से पूरा प्रदेश हम ये संचालित करेगा जय जवान अभियान। आदरणीय अरुणा जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे बीच हमारे आदरणीय एक्स सर्विसमैन सर बैठे हैं, उनकी टीम हमारे साथ बैठी है। हमारे बीच सूर्यवीर जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कृष्ण जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूरे पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस की टीम हमारे बीच बैठी है। आज आप लोगों के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से मैं जनता तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहती हूं। आप सभी जानते हैं कि आज का जो मेन मकसद आपके बीच आने का है वो है जय जवान। एक स्कीम केंद्र सरकार द्वारा जो लाई जाती है, सभी जानते हैं कि युवा जो है देश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ी किस तरह से उनके जीवन में एक तरह से अंधकार केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई, हम बेरोजगारी कम कर देंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई कम कर देंगे, ऐसे ऐसे स्कीम्स ले आते हैं। जीएसटी इन लोगों ने लगाई, नोटबंदी इन लोगों ने की, लेकिन हमारी जनता सभी चीजों को, पढ़ी लिखी जनता है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है, सभी भली भांति जानते हैं किस तरह से वोट बैंक की राजनीति ये लोग करने आ गए हैं। आज आप देख सकते हैं राम मंदिर की बात को, भगवान सबके हैं, हम भी राम मंदिर की, राम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये जिस तरह से एजेंट बनने का काम कर रहे हैं आगे आके, अगर हमने दर्शन करने होंगे तो हम मंदिर में जाके दर्शन कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार जो एजेंट बन के कहती है कि आज आप मंदिर में दर्शन करने ना आए, आपको किसने ये हक दिया है कि आप मंदिर के दर्शन करने से हमें रोक सके? जहां जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां पे हमारे जितने भी केंद्र से फंड जो जाना है वहां पे रोक दिया जाता है। हमें फंड नहीं दिया जाता, हमारी सरकारों को वहां पे डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये केंद्र में बैठे हैं। और जहां पे इनकी बीजेपी की सरकार है, आप देख सकते हैं अंधाधुंध पैसा जो है सरकारों में जा रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हूँ। कोरोना काल में पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से
पूरी बर्बादी हो गई। टूरिज्म जितने हमारे वहां पे टूरिज्म प्लेसेस हैं, वहां पे किस तरह से टूरिज्म एरिया में जनता आई और उनको किसी ने पूछा नहीं। वहां पे लोग मर गए, बर्फ के नीचे दब गए, पहाड़ियों में दब गए। लेकिन इन्होंने केंद्र पर सरकार ने क्यों तक नहीं की, वहां एक पैसा तक नहीं भेजा। इन्होंने टाइट करने का कोशिश किया कि इनकी जो है सरकार वहां कांग्रेस की है। ये भेदभाव कर रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। जब हम लोग केंद्र में थे, हमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया, स्वार्थ की राजनीति नहीं की। और जिस तरह से आज हमारे युवा साथी दर दर भटकने का काम इनका हो रहा है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। सुबह 4 बजे युवा साथी उठते हैं, मेहनत करते हैं। इनको क्या पता है, केंद्र सरकार को, मोदी जी को क्या पता है कि बच्चों का दर्द क्या है। इनके अपने बच्चे नहीं है ना, इनमें से कोई अपना बच्चा होता तो शायद इनको दर्द होता कि किसी आम परिवार का बच्चा जिसके घर में सुबह उठ के ये पता नहीं है कि खाना कैसे बनेगा, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, आगे आ रहा है ना। उनको पेंशन है 4 साल का, इन्होंने जो स्कीम रखी है, वो जब बॉर्डर पे जाएगा तो कैसे वहां फोकस कर पाएगा। उसको तो पीछे का ध्यान रहेगा कि मेरे परिवार को तो आगे कौन देखेगा अगर मैं यहाँ पे मेरी कल को शहादत हो गई। तो मेरा मानना है कि हम जो मांग कर रहे हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पहले भी की, और हम जनता के बीच जा रहे हैं। महिलाओं का दुख दर्द, युवाओं का दुख दर्द, किसानों का दुख दर्द, उनके बीच उनकी दुख दर्द को समझने के लिए जा रहे हैं। हम कोई वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से आज ये 10 साल अगर केंद्र में बैठे हैं, तो 10 साल हमने भी केंद्र सरकार में, हम भी किसी समय में बैठे थे, लेकिन हमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। किस तरह से ये लोकसभा चुनाव जैसे ही आते हैं, कभी एजेंसियां जो इन्होंने खरीद ली है, पूरे कठपुतलियां इनकी तरह नाच रही हैं, कभी ये किसी के घर ईडी बिठा रहे हैं, सीबीआई, आप देख रहे हैं किस तरह से जोड़ तोड़ ये लोग कर रहे हैं। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करते हैं, हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस तरह से भर्तियां पहले होती थी, एक प्रोटोकॉल होता था, पहले की तरह हम मांग करते हैं कि वैसे ही भर्तियां की जाए। और 1.5 लाख युवा, जिस तरह से हमारे भाइयों ने बताया कि 1.5 लाख युवा हैं जिन्हें कमिटमेंट किया गया, पेपर पास किए गए और कमिटमेंट किया गया कि आपको जॉब देंगे, लेकिन कहते हैं कोरोना काल आ गया। अब तो कोरोना नहीं है, अब तो आप लोग जॉब दे सकते हो। और राहुल गांधी जी 1.5 लाख युवाओं से मिले हैं। 60 लाख लोग जो हैं, 60 लाख युवा साथी जो हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। और 100 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें की गई, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की राजनीति करने पे आ गए हैं। क्योंकि हर एक, जिनकी जय जवान के माध्यम से हमारी अग्निवीर जो माध्यम है, उसमें जो भी भर्ती हुई है, 1.5 लाख जो युवा साथी हैं, सब एक आम परिवार के बच्चे हैं। अगर किसी विधायक का बेटा उसमें होता, अगर किसी मंत्री का बेटा उसमें होता, तो शायद ये मुद्दा वहीं सॉल्व हो जाता। मेरा मानना है कि अभी देखिए, हम जो आगे इसमें 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक जो है, हम घर घर जो न्याय पत्र है हमारा, उसको लेके जाएंगे। हमारा न्याय पत्र, और इसमें एक नंबर भी दिया गया है युवाओं के साथ जुड़ने का, मिस कॉल नंबर हम जो है 99998120 और 24, ये नंबर जो है, ये हम युवाओं के बीच 28 फरवरी तक न्याय पत्र के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे, अपने युवाओं साथियों के साथ जाएंगे। और 5 से 10 मार्च के बीच शहीद स्मारक हमारे जो भी हैं, वहां पे हर एक बूथ लेवल पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और 17 से 20 के बीच में हम पद यात्रा जो है देश भर में शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बार फोटो करा लेते हैं। हाँ। साहब, आपको जानकारी होगी इस लाइन की आदमी है, जब इस अग्निवीर योजना का